हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं यहाँ पर बात करूँगी यूपी पीएससी के थ्रू जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है और पेपर का स्तर कैसा रहा, कैसा था पेपर और कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिस तरह के रिव्यू आ रहे हैं और अगले चरण में अब कौन सी परीक्षा होगी जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके लिए यहाँ पर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने पेपर दिया है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत परेशान है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर यहाँ पर पूरा मैं आपको आकलन करके जो भी है अपने अपने व्यूज़, मेरे जो व्यूज़ हैं वो बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक तो दिमाग में ये रखिए कि 328 पद हैं। जो भी बच्चा इस परीक्षा को दे के आया होगा ये तो होगा, लेकिन ये भी दिमाग में रखिए आपको केवल एक ही पद चाहिए, ठीक है, ये बात भी दिमाग में रखिए। दूसरी बात, लगभग ये माना जा रहा है कि 1.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो 1.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 328 पद हैं। तो इतनी जनसंख्या के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप आरओ का देखिए 10 लाख फॉर्म भरा गया आरओ के लिए, उसका कंपटीशन देखिए, है ना। तो और पदों में इतना डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिमाग में रखिए, जिन बच्चों ने पेपर दिया बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल आप नेगेटिविटी अपने मन में मत भरिए। दूसरा जो न्यूज़ चल रही है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 50% बच्चों ने ही परीक्षा दी है, 50% बच्चों ने, यानी कि अगर 1.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो लगभग 65,000 बच्चों ने ही, केवल वो 1.25 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो 65 से 70,000 बच्चे ही पहुँचे एग्ज़ाम देने। अब इसके कारण भी बहुत हैं। कारण एक तो ये है कि इस समय ये जो मौसम था वो ठंड का था, काफ़ी ठंड अपने पीक पर चल रही है। दूसरी बात कि सेंटर भी दूर दूर थे, बहुत से बच्चों के काफ़ी डिस्टेंस पे थे, तो बच्चों ने पेपर छोड़े होंगे। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि केवल एक स्तर पर इसको आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी कि ये पेपर देने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं, इसके बाद आपको दूसरा स्तर, दूसरे के बाद तीसरा स्तर, 3 स्तर यहाँ पर पार करने। और जब तीनों स्तर में आपके जो मार्क्स आएंगे उसकी जो मेरिट बनेगी उससे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो एक बात ये है, तो ये चीज़ बच्चों ने हो सकता है दिमाग में रखी हो, क्योंकि शॉर्ट हैंड चाहिए, टाइपिंग चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, उन सब का आपका प्रैक्टिकल होना है अभी। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भर देते होंगे, फिर उन्होंने सोचा शॉर्ट हैंड मान लो नहीं आ रहा है तो कम टाइम में हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसमें तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो हो सकता है ये न्यूज़ सही हो कि 50 से 60% बच्चों ने ही परीक्षा दी हो, ये बात दिमाग में रखिएगा। फिर यहाँ पर एक और न्यूज़ देखते हैं, अभी वो न्यूज़ नहीं, जो विज्ञापन आया था उसकी कटिंग, ये छोड़िए, ये देखते हैं पहले। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये विज्ञापन आया था इसमें सबसे अच्छी बात ये है, एक तो मैं आपको बता ही चुकी 3 चरणों में होगी। ये देखिए, पहला चरण आपका हो गया परीक्षा का, दूसरा चरण ये है आशुलिपिक टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और ये देखिए आशुलिपि और कंप्यूटर टाइपिंग, दोनों टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड, और उसके ये अंक हैं आपके। फिर आपकी तीसरे चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र होगा, वो 50 अंक का होगा। और फिर देखिए पूरा जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, 15 गुना केवल बच्चे प्रथम परीक्षा में जो पास होंगे, प्री वाली, इस वाली में जो आपने पेपर दिया है, केवल 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, ठीक है। 15 गुना का मतलब समझे आप, 328 अगर वैकेंसी हैं उसको 15 से गुणा कर दीजिए तो आपको 4,920 बच्चों की केवल कॉल होगी, याद रखिएगा, 4,920 बच्चों की कॉल होगी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए। तो लगभग 5,000 समझ लीजिए, वैसे 5,000 क्यों, 80 तो कम है, एक तो 4,920 बच्चे ये वाली परीक्षा देने जाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक और जो अभी बात है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, ये तो आप समझ गए होंगे, जिसने अपने नंबर जोड़े होंगे 1/3 माइनस नेगेटिव मार्क कर लीजिए। अगर आपके 3 गलत प्रश्न हो रहे होंगे तो एक आपका सही प्रश्न कट जाएगा, ये दिमाग में रखिए, ऐसे आप अपने नंबर जोड़िए। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 35% कम से कम मार्क्स लाएंगे तो वो पास माने जाएंगे इस पेपर में। और जो जितनी दूसरी कैटेगरी हैं उन सबको 40% मार्क्स लाने हैं, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। अब SC ST जो हैं 35% का मतलब हुआ आपके जो मार्क्स हैं 150 इंटू 35/100, आप ऐसे ही तो करेंगे। इसके बाद कितना आएगा इसका, आपका 52.5, यानी कि आपके इतने नंबर आने चाहिए, 52.5 नंबर, तो इतने आने चाहिए SC ST वालों के, तो आप पास माने जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा इसको
पेन को मोटा कर लेती हूँ। 52.5% मैंने बता दिया कि आपको SC ST वालों का और अदर कैटेगरी जितनी भी हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो EWS हो, चाहे वो जनरल हो, उनको 40% मार्क्स लाने हैं ना। तो 40% मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि उनको जो है 60 प्रश्न हर हाल में सही करने होंगे, काट पीट के सब माइनस करके। तो आप समझ जाइए, अगर आपके 60 प्रश्न सही हैं तो आप पास माने जाएंगे। और पास मानने के बाद क्या होगा कि जो मेरिट सूची बनेगी उसमें आपको जो है वहाँ पर आपका नाम का आकलन होगा, नाम आपका हो सकता है, पूरी मेरिट सूची में होगा डेफिनेटली, भले ही चाहे नीचे की साइड में हो कि हाँ वो है, अब जो मेरिट में हाई रैंक तो वो होगी। तो ये सब बातें जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रही हूँ कि आप जो है पूरा अपना क्राइटेरिया जो है वो तय कर लेंगे। अब आप देखिए 4,920 बच्चे लिए जाएंगे, लगभग 60 से 65,000 बच्चों ने जो हैं वो परीक्षा दी है। तो मेरे हिसाब से अगर जिस बच्चे के जो है यहाँ पर मैं सामान्य श्रेणी को लेकर ही चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पर सामान्य श्रेणी को लेकर चलूँ तो अगर 65 से 70% के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इतने बच्चों ने ज़्यादा परीक्षा नहीं दी। और OBC वाले का 1 या 2% नीचे समझ लीजिए आप, क्योंकि दो सामान्य और OBC में ज़्यादा अंतर नहीं होता, केवल 2% का मुश्किल से या 2-3% का अंतर होता है, मैं आपको बताऊं। और EWS और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC दोनों की सेम मेरिट रहती है, यानी कि आप अगर अपना 65% भी मान लीजिए, ठीक है, इससे कम मेरिट मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो सीटें हैं केवल 4,920 बच्चों को कॉल की जाएगी तो इतनी तो रहेगी। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जनरल कैटेगरी जो है वो 65% से ऊपर ही समझे, 65% वाले का। और OBC और जो EWS है उसके लिए जो है आप 63%, और SC के लिए आप यहाँ पर 60% लगा लीजिए या 58% लगा लीजिए, क्योंकि इनका डिफरेंस रहता है 5 से 6% का रहता है SC के लिए, और ST वालों के लिए यहाँ पर 50% या यहाँ पर 52% के लगभग। लेकिन इससे कम तो नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी कंपटीशन में काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। और पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल मैं टफ़ बिल्कुल नहीं कहूँगी, इसको मॉडरेट ही कहूँगी, क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चन थे आपने खुद देखे होंगे, हिंदी इजी थी, इतनी टफ़ हिंदी नहीं थी, हिंदी ज़्यादा टफ़ में मैं नहीं कहूँगी। GS का जो पेपर है, GS का पेपर भी टफ़ नहीं था ज़्यादा, बहुत से क्वेश्चन जैसे अकबर का मकबरा कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन जो थे, एक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था एक, और एक दो क्वेश्चन और थे जो UPSC में पूछे गए थे, काफ़ी टफ़ क्वेश्चन थे बजट को लेकर जो था। और इसके साथ साथ जो कंप्यूटर को ज़रूर मैं टफ़ कहना चाहूँगी, क्योंकि कंप्यूटर मुझे टफ़ लग रहा था, कंप्यूटर के क्वेश्चन, कि कंप्यूटर को अगर किसी की बच्चे ने डीप तैयारी की होगी तो डेफिनेट तो वो उसने अच्छे से करे होंगे, लेकिन वैसे कंप्यूटर क्वेश्चन टफ़ रहे होंगे। तो यहाँ ये पूरी जो है जानकारी मैंने आपको दी है कि कितनी मेरिट रहेगी, और जिन बच्चों के जो है 60% से ऊपर नंबर हैं, ठीक है, वो कोई भी बच्चा है 60 से 65% से ऊपर, तो डेफिनेटली तैयारी करे वो बच्चा और अगले लेवल की अपनी, जिससे कि आप अपने टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड में भी पास कर पाएँ, फिर कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल है उसमें भी पास कर पाएँ। ठीक है, पॉजिटिव रहिए हमेशा, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, डेफिनेटली जॉब ज़रूर मिलेगी, और एक अच्छी जॉब मिलेगी। UPPSC के थ्रू तो जो भी पद निकलते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो मिलूँगी अगली वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।